फुटबॉल में अगर बात करें तो पिछले हफ्ते इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो सबसे बड़ा मैच खेला गया था दैट वाज द चेल्सी लिवरपूल गेम, जिसके अंदर चेल्सी को एक रेड कार्ड मिला एंड देन लिवरपूल मैनेज टू विन 2-0, जिसके अंदर एक बहुत मेजर गोल कीपिंग एरर की वजह से भी चेल्सी वाज एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। उसके इस हफ्ते जो एक सिग्निफिकेंट मैच है वो लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल का मैच है, तो हम कोशिश करेंगे कि हसन आपसे लिवरपूल चेल्सी से कॉन्वर्सेशन लेकर चलते हैं। लेट्स जस्ट बिल्ड दैट अप। ये अगर हम इस वक्त इसकी सिचुएशन देखें तो ये आई थिंक ये सेकंड हाफ का आ रहा है ना यार, ये जो ग्राफिक इस वक्त पोस्ट हुआ है। जी हसन, so let's talk about this game. But I am concerned with चेल्सी रेड में और लिवरपूल ब्लू में। चलो ठीक है ना वो, लेकिन समझ तो आ रही है। चलो यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये समझ तो आ रही है बट ये आपने बड़ा मतलब कि भाई सही पहेली दी है। अच्छा नहीं, लेकिन इस पे बात करते हैं। सादियो माने डिड रियली वेल, गॉट 2 गोल्स। लेकिन जब चेल्सी ने स्टार्ट किया था तो आपको लग रहा था कि ओके द 3-4 No, they weren't playing a 3. I mean वो 3 और 4 ही हो रहा था यार, वो बार-बार करते Yeah, रहने। that's the problem ना कि अगर unless they were playing N'Golo Kante as the defensive midfielder because Jorginho plays there, Kovacic और Kante दोनों box to box खेल रहे हैं, तो this we've mentioned this before. I think जिस शो पे रिहान था उस पर मैं बात कर रहा था कि 54 गोल्स चेल्सी ने लास्ट ईयर कंसीड किए हैं, the most any Champions League qualifying team has ever had, at least in the Premier League. तो आप लिवरपूल के खिलाफ खेलते you're playing with a back four जिसमें बेसिकली जॉर्जिनियो इज नॉट गोइंग टू ड्रॉप बैक, तो वो जो रेड कार्ड है वो इवेंचुअली होना था कि वो क्रिस्टनसन और जुमा जो है वो इवेंचुअली स्प्लिट होना ही था डाउन द सेंटर बिकॉज फिरमिनो इजंट दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, तो इस वजह से पहले नहीं एक्सपोज हुआ, बट दैट इज वॉज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली। आई थिंक द इशू वॉज द टैक्टिकल जो बैक फोर खिलाने का था कि आप कंटेन कर सकते थे टू एन एक्सटेंट ही, बट इवेंचुअली लिवरपूल ने हावी हो जाना था। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट वाज कि Madrid Barca aside, is this the best Bayern Madrid Barca aside, is this the best front three any team has had since Tevez, Rooney, Ronaldo? यार आई पर्सनली थिंक कि पीएसजी का नेमार, कवानी और डी मरिया इज डिसेंट। नहीं, see that's the thing कि इब्रा के वक्त इब्रा कवानी के साथ तीसरा कौन था? डी मरिया था। डी मरिया ही था। Okay. The thing with that, मतलब आप अभी भी पीएसजी की बात करें, even if they play their best team, तो the thing with this Liverpool team is कि वो तीनों जो प्लेयर हैं फिरमिनो, साला एंड माने, ऑल थ्री आर वर्ल्ड क्लास। पिछले हफ्ते साला ने जितवा दिया, इस हफ्ते माने ने जितवा दिया, बट द थिंग इज ऑल थ्री ऑफ देम आर ग्रेटर बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप। क्योंकि मैं मेसी, सुआरेज, नेमार और बेल, रोनाल्डो, बेंजेमा में जो फ़र्क था वो यही था कि बेंजेमा कुड कोऑर्डिनेट विद द अदर टू, लेकिन दोनों आपस में नहीं कर सकते थे। द थिंग विद दिस लिवरपूल टीम इज कि द फ्रंट थ्री ऑल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एंड दैट्स लाइक आई थिंक दैट्स द थिंग विद लिवरपूल कि हाँ थियागो आ गया है, क्लॉप की बात हो रही है, उनके फुल बैक्स की बहुत बात होती है, बट going into this match and this season, what I was thinking about was sort of take for granted how good this front three is. I think also the point about Firmino is कि वो गोल उतने नहीं करता जितने I just want to say this out loud. Yeah, I love Firmino. माने एंड सलाह जितने गोल करते हैं उसमें जो उसकी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉल होती है, इट इज़ इनसेन। अगर आप दोबारा हाईलाइट्स कभी उठाकर देखें कि कितने डिफेंडर्स वो अपने साथ ड्रैग कर रहे हैं, और सेकेंडली बिकॉज सलाह इज रनिंग इन फ्रॉम डीप, तो अक्सर होता है डिफेंसिव मिडफील्डर का काम है कि उसके ऊपर जाए, बिकॉज फर्मिनियो ड्रॉप्स बैक तो डिफेंसिव मिडफील्डर उसको मार करने लग जाता है, विच अलाउ सलाह टू रन एट डिफेंडर्स, एट फुल बैक्स, एट सेंटर बैक्स। सो दैट इज वन थिंग दैट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। जो फर्मिनियो का रोल है इस टीम के अंदर, इट इज़ अनबिलीवेबल हाउ गुड ही इज़। और जब भी आप लिवरपूल को एट पेस काउंटर अटैक करते देखते हैं तो एक टच फर्मिनो का जरूर होगा, ही विल ड्रॉप बैक, वो एक छोटा टच लेगा एंड इट विल ओपन द एंटायर टीम अप, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लिवरपूल टीम। मैं एक चीज़ और इसमें बात करूँगा, सेकेंड हाफ में थियागो आए थे। लिवरपूल प्ले एट अ रियली हाई इंटेंसिटी, और मैच कंट्रोल करने के ऊपर आप ये बात होती है कि क्लॉप बहुत हाई इंटेंसिटी, अगर आपने कोई प्लेयर लेके आना है जो कंट्रोल कर सके और स्लो डाउन कर सके पेस को, और आपके प्लेयर्स थोड़ा रेस्ट कर सके, तो थियागो से बेहतर दुनिया में बहुत कम प्लेयर हैं ये करने के लिए, स्पेशली अगर दूसरी टीम इज डाउन टू 10 men, सो ही इज अनबिलीवेबली गुड। आई थिंक ही हैड द मोस्ट passes in a single half since 2003, so it's unbelievable कि उस टाइप का प्लेयर जो है वो लिवरपूल को मिल गया अंडर 30 million. I know he's 29 and heading into his 30s, but Liverpool, if they can keep their front three fit, they
the gap between them and everyone else apart from Man City, Liverpool top two is still huge despite the fact that Chelsea have signed so many players. Chelsea लोग बात करते हैं Chelsea ने defensive players भी लिए हैं, कीपर लिया है और you know the problem is कि आप थियागो सिल्वा की भी लोग बात करें, आप हाई लाइन और प्रेसिंग फुटबॉल नहीं खेल सकते अगर आप थियागो सिल्वा को खिला रहे हैं टीम के अंदर. या तो आपको ओवरऑल अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी है, आप सिर्फ बैक फोर को ब्लेम नहीं कर सकते. एनगोलो कांटे कैन नॉट प्रोटेक्ट एवरीवन इन द टीम, ठीक है. तो उसके ऊपर भी थोड़ा आई थिंक चेल्सी शुड ट्राई टू अडैप्ट अकॉर्डिंगली बिकॉज दे स्टिल in these matches even they play like a big team where they can afford not to play like a big team and try to play on the counter more. अच्छा, अगर हम यहीं पर बात करें about Arsenal, because Arsenal has had a decent start so far. Yeah. I mean they looked कि उनकी जो pre-season की जो drilling है या at least उनके I mean you can see the players clearly understanding what Arteta wants from them. I think tactically अगर आपने Arsenal को देखना है तो Arsenal they are well drilled under Arteta. ये I think preview में मैंने बात की थी कि how Arteta needs to be given more time. पर जो वो फुटबॉल खेल रहा है और इन बिग मैचेस आपको रिलाई करना पड़ा है, he needs to play as a smaller team because उसके पास प्लेयर्स नहीं हैं. अभी भी उसके पास क्रिएटिव प्लेयर्स इन मिडफील्ड उस तरह से नहीं है. He needs to get those players in. Granit Xhaka. Okay. and the one creative player that he does have उसका I think आर्टेटा से भी इशू है, बोर्ड से भी इशू है, फैंस से भी थोड़े इशूज हैं. सो ही इज नॉट गेटिंग इनफ प्ले टाइम. उसके वर्क एथिक्स से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है. लेकिन आई ऑनेस्टली थिंक कि आर्टेटा की जो टैक्टिकल आपने देखी है अभी तक लास्ट सीजन एंड दिस सीजन, ही कैन बिल्ड अ टीम इफ गिवन द राइट प्लेयर्स टू साइन. इफ एंड वन लास्ट थिंग, इफ वो जो एजेंट सारे प्लेयर्स इनके साइन करवा रहा है उसके अलावा भी किसी प्लेयर से ये किसी एजेंट से प्लेयर साइन कर ले. ठीक है. इस हफ्ते खेला जाएगा आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, तो हम अगले शो में उस पर भी ज़रूर कोशिश करेंगे बात करें. लेकिन अब ज़रा कुछ थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज़ और जो मिसलीनियस फुटबॉल न्यूज़ होती हैं उस पर बात करते हैं. शुरुआत करते हैं यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर. दिस इज़ आफ्टर लॉर्ड नोज हाउ लॉन्ग के फाइनल जो 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए उनमें ना मेसी हैं ना रोनाल्डो हैं. लेकिन इस साल के जो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनमें रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, केविन डी ब्रुयना और मैनुअल नॉयर हैं. मैं पहले अगर एक कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ जी, तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अगर अवार्ड्स वाइज देखें तो कहाँ स्टैंड करता है, तो दिस इज़ लाइक गेटिंग most likely to succeed in your college yearbook, because this really doesn't mean anything much. Unfortunately, this really doesn't mean anything much. Lekin congratulations to these 3 players. And if I had to pick someone, because I honestly think अगर सही तरीके से Ballon d'Or इस साल होता तो he would have been the leading contender. It would be रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की. या मतलब कि आई थिंक ये इस साल शायद इसकी वैल्यू, बिकॉज इस साल चूँकि बैलन डॉर नहीं है तो दिस इज द बिगेस्ट इंडिविजुअल अवार्ड जो दिया जाएगा. फीफा हो सकता है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर हो सकता है अभी भी. खैर आई डोंट नो, बट लाइक at least until now that's the biggest award, and I think whether that's the Ballon d'Or, whether that's this award, FIFA Player of the Year, I think is saal in every case it should be Leva, or like there's I don't think anyone competes with him even कि जितनी बड़ी उसकी lead है over everyone else, how important he was to this Bayern team and how efficient he was कि दोबारा बुंडेसलीगा के सीजन शुरू हुआ and they won the first match 8-0. तो अच्छा जल्दी से, क्योंकि ये जो यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर होता है ये अमूमन यूएफए कंपटीशन पे ज्यादा रिलाई करता है. चैंपियंस लीग ही वाज अ टॉप. बिल्कुल ठीक है, बट शुडंट एनीवन फ्रॉम पीएसजी हैव बीन देयर? Yes, there should have been, but PSG का भी ये है कि PSG में it's sort of like the votes get divided between Neymar and Mbappe. क्योंकि वो अगर वो एक obvious star होता, sort of like वो सिटी का De Bruyne है या इन्होंने नॉयर को रखा है, बट नॉयर ऑलमोस्ट लाइक कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उसका बनता है. बट बायर्न लेवा के ऊपर जिस तरह रिलाई करती थी उस तरह आई वुड से कि PSG डोंट हैव दैट आउटस्टैंडिंग प्लेयर. वो उनके जो वोटर्स भी हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है जी. ब्रेक से पहले मैं जस्ट क्विकली आई लाइक टू अच्छा ब्रेक से पहले आई क्विकली लाइक टू समराइज सम ऑफ द ट्रांसफर्स व्हिच हैव टेकन प्लेस. ऑब्वियसली द बिगेस्ट ट्रांसफर अनाउंस्ड in this last week one word reply to each of them. Go on. Was Gareth Bale to Tottenham Hotspurs.
अच्छा वन वर्ड अबाउट टाइम या मैं भी फाइनली कहने लगा था, बट थैंक यू सो मच. सुआरेज टू एटलेटिको मैड्रिड. ये मैं वैसे इसमें मजेदार बात ये है क्योंकि सुआरेज इटली में गए अपना इटालियन सिटीजनशिप का इम्तिहान देने के लिए, और अब इन्वेस्टिगेशन खुल गई है कि उन्हें पहले ही पर्चा पता था और उन्हें पहले ही उसका जवाब पता था. तो चीटिंग का इल्ज़ाम लग चुका हुआ है लुइस सुआरेज पर भी, और यूवेंटस पे भी इन्वेस्टिगेशन ओपन होने लगी है कि उन्होंने ये फैसिलिटेट किया. ये बात अलग है कि यूवेंटस की तरफ इनकी साइनिंग नहीं हुई. ही इज़ गॉन टू एटलेटी आने वाले शोज में रेहानुल्लाह के एक प्रॉपर डिटेल्ड पीस करेंगे ऑन एटलेटिको मैड्रिड एंड हाउ सुआरेज फिट्स इन देयर प्रॉब्ली एट द फ्रंट. उसके अलावा यूवेंटस की तरफ गए, देयर वाज रिटर्न ऑफ अलवारो मोराटा. वन वर्ड अगेन ठीक हो गया. आगे चले. नेल्सन सेमेडो टू वुल्व्स. दिस इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द एजेंट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस. सो ये था हमारा क्विक समरी ऑफ द ट्रांसफर्स. वी विल ट्राई टू डिस्कस देम इन डिटेल